बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? हर घर में ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो दाल और सब्ज़ी नहीं खाता है। लेकिन आपने करना ये है कि इस रेसिपी से आपने लौकी और चने की दाल बनानी है और यकीन करें उसके बाद सब आपसे मांग मांग के खाया करेंगे कि यही रेसिपी बनाएं। करना क्या है, इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई में आधी प्याली के करीब ऑयल। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बनेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ इस तरह की ड्राई चीज़ें जैसे कि ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और 2-3 मैंने सूखी भी ली थी मिर्चें और एक स्टिक ली थी मैंने। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद एक दरमियानी प्याज मैंने लेकर उसको फ़ाइन चॉप किया था। चॉप करके ये आपने डालनी है, ठीक है। और इसको हमने हल्का सा कलर लेकर आना है, इसके ऊपर कोई तेज़ कलर नहीं लेकर आना। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इस पेस्ट की आपने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, यानी बिल्कुल भी इसका फ्लेवर नहीं आना चाहिए, लहसुन अदरक के कच्चेपन का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, भुना हुआ फ्लेवर आना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको अच्छी तरीके से भून लें। जब ये भुन जाए तो उसके बाद मैंने 2 दरमियानी टमाटर लिए थे जिसका छिलका आपने रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। आप इसको ग्राइंड भी कर सकती हैं लेकिन छिलका नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आधी टीस्पून डाला है मैंने हल्दी और 1 टीस्पून मैंने भर के डाली है कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए कलर अच्छा आता है। और नमक डालना है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसको ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए और उसका पानी भी खुश्क हो जाए, ठीक है। इसको हम ढक देंगे बस 1 से 2 मिनट में। देखें मज़ेदार सा मसाला जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लौकी, जो कि मैंने ली थी 1 पाव लौकी लिए, 1 पाव चने की दाल ली है, ठीक है। 1-1 कप है दोनों। इसको ज़रा मोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है क्यूब की तरीके से। और इसको सबसे पहले हम मसाले में कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स ताकि मसाला इसके ऊपर लग जाए खूब अच्छे से। 1 से 2 मिनट में इसको मसाले के साथ भूनूँगी लौकी को, ताकि लौकी का कच्चापन भी दूर हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी आधे कप के करीब पानी और इसको हम ढक देंगे ताकि लौकी गल जाए। इसलिए कि जो चने की दाल है ना उसको मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के गला लिया है पहले से, यानी कि बॉईल कर लिया है, ठीक है। तो हम बॉयल चने की दाल डालेंगे। अगर हम लौकी के साथ बनाएंगे ना तो दाल मैश हो जाएगी, दाल को हमने मैश नहीं करना है। अब देखें लौकी गल गई है और बहुत जल्दी गल जाती है, 5 मिनट में ही लौकी अच्छे से नरम हो गई है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये दाल जो कि मैंने हल्दी डालकर इसको बॉईल किया था, इसलिए इसका इतना प्यारा सा कलर आया है। और दूसरा ये कि जो इसका पानी है ना वो आपने ज़ाया नहीं करना है, उस पानी को ही हम इस्तेमाल करेंगे ये दाल बनाने में, ताकि दाल का जितना फ्लेवर है वो इसके अंदर मौजूद रहे, ठीक है। ये है वो पानी और ये था तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी बचा था, यानी आपने ज़्यादा पानी डालकर बॉईल करनी है क्योंकि इसी पानी को हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स होकर सबका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर आ जाए ज़बरदस्त सा, और दाल हमारी जो है इस तरह मज़ेदार सी तैयार हो जाए। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गरम मसाला भी डाल दिया है, ठीक है। और अब मैं इसको ढक दूँगी। 5 से 7 मिनट में मैंने इसको फिर खोल के देखा है, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार हो रही है। घर की रोटी के साथ भी आप खा सकती हैं, नान के साथ भी खा सकती हैं, बहुत मज़ा देती है। इसके साथ सैलेड बना लें। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़े से धनिए के पत्ते डाल लें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया करें, ठीक है। लाइक का बटन भी दबाया करें, यह आपकी मोहब्बत होती है, तो ये थोड़ा सा काम कर लिया करें, ठीक है। और ये दाल हो गई है रेडी।